हे गाइस, आज के ज़माने में फ़ोन एंड इंटरनेट हैव बिकम अ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीवन एंड imagine that you're going to travel to Europe and you do not have the phone network. It will be a disaster. So in today's video I'll help you with everything related to which internet provider should you opt for when you're traveling to Europe, what data plan should you take, should you activate international roaming on Indian SIM numbers, should you take a new SIM, anything related to that, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. Hi, I'm Nishant and I welcome you to yet another episode of our Europe travel series on Veg Stroller. If you are new here, please remember to subscribe to our channel and watch all my previous episodes related to Europe planning. And one disclosure guys, यूरोप प्लानिंग के अब तक के जितने एपिसोड्स थे वो मैंने यूरोप ट्रैवल से पहले किए थे. ये एपिसोड से मैं सारे शूट यूरोप ट्रैवल कंप्लीट करने के बाद कर रहा हूँ. जी हाँ, मैं अपना यूरोप ट्रैवल कंप्लीट कर चुका हूँ. 25 दिन का यूरोप ट्रैवल. इट वाज अमेजिंग. मज़ा आ गया यूरोप में. और मैंने जितनी भी प्लानिंग की थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ऑल दैट वाज वर्थ वाइल. मेरे को वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एवरीथिंग वाज सो स्मूथ. एंड जो हमने कॉस्ट एस्टिमेशन किया था उसके अंदर हमारा बजट फिट हो रहा है. सो कीप फॉलोइंग मी, कीप वॉचिंग ऑल द चैनल्स. मैं आपके साथ सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ. एंड आई हैव स्विच टू हिंदी क्योंकि आई रियलाइज कि इट विल बी ईजियर फॉर इंडियन पीपल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट. एंड लेट मी नो अगर आपको लगता है कि आई शुड गो बैक टू इंग्लिश ऑन माई चैनल. बिफोर वी स्टार्ट, एज यूजुअल, वन स्मॉल रिक्वेस्ट. इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, watch our old episodes, and remember to like and share our content with all other friends. आपको अच्छा लगा तो आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगेगा. So basically there are 4-5 ways in which you can plan on having your mobile number activated in Europe. The most obvious are activating your existing Indian numbers for international roaming. तो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये तीनों में इंटरनेशनल रोमिंग आप एक्टिवेट करा लो. एंड देन यू गो देयर एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क वहाँ के नेटवर्क से कंपैटिबल हो जाएगा. द नेटवर्क विल चेंज एंड यू विल बी एबल टू कंटिन्यू मेकिंग एंड रिसीविंग कॉल्स एंड इंटरनेट. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट, आई डिड सम रिसर्च. एयरटेल का इनका पैक आता है विच कॉस्ट अराउंड 2500 समथिंग. वोडाफोन का भी अराउंड 2500 समथिंग का पैक आता है. जियो का आता है 30 डेज़ का पैक, 1101 रुपीज़ का. एयरटेल एंड वोडाफोन आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यूरोप कवर करते हैं. आई थिंक स्विट्ज़रलैंड नहीं करते हैं या ऑस्ट्रिया नहीं करते हैं. 1-2 कंट्रीज़ हैं जो नहीं करते हैं, बट जियो हर कंट्री को करता है. सो इफ़ यू आर हैविंग अ जियो सिम, देन बेझिझक होके विदाउट एनी हेजिटेशन इंटरनेशनल रोमिंग जियो पे एक्टिवेट कराओ. 1101 रुपये का इंटरनेशनल रोमिंग होता है, उसको एक्टिवेट कराओ. उसके बेसिस पे यू कैन मेक कॉल्स टू इंडिया नंबर्स, यू कैन रिसीव कॉल ऑन इंडिया नंबर्स, यू कैन ब्राउज इंटरनेट. दैट्स द ईजिएस्ट ऑप्शन फॉर यू. एयरटेल, वोडाफोन यूजर्स, I don't think you should go for that option because it's a bit costly. सारी countries में चलता नहीं है and it's your personal choice. So that's the first option. Second option is obviously you can take SIM on reaching Europe, but in my opinion I will not suggest that. Firstly, वहाँ जाने के बाद अगर आप एयरपोर्ट से SIM लोगे तो it कैन बी अ बिट कॉस्टली. एयरपोर्ट पे ज़्यादातर चीज़ें कॉस्टली होती हैं, सो इट माइट बी अ बिट कॉस्टली. और अगर आप जाके वहाँ पे सिटी के अंदर लोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीचिंग सिटी विदाउट इंटरनेट विल बी ए प्रॉब्लम. अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो या आपको उबर वगैरह बुक करना है, इट माइट बी ए चैलेंज. सेकेंडली, वहाँ पे लैंग्वेज के चैलेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो टू पेरिस, लाइक आई लैंडेड इन पेरिस, वहाँ पे इंग्लिश वॉज नॉट नोन टू एवरीवन. एयरपोर्ट पे थोड़े लोग बोल रहे थे बट फ्रेंच वाज मोर कॉमन. और मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके आई वाज एबल टू ईजिली नेविगेट अराउंड. तो इट्स गुड टू हैव योर ओन नेटवर्क. और सिटी में सिम लेने का एक और डिसएडवांटेज है, यू डू नॉट नो कि कितने दिन में एक्टिवेट होगा. सो यू डू नॉट वांट टू वेट फॉर योर नेटवर्क टू गेट एक्टिवेटेड इन 3-4 days
से, उससे बेटर आप पहले से ही एक्टिवेट करके चलो। तो टेकिंग सिम एट द एयरपोर्ट इन यूरोप और आफ्टर रीचिंग द सिटी इन यूरोप, आई विल नॉट रिकमेंड दैट। The third option is buying the SIM in India. This is something which I did. Now there are many players like Matrix, T-SIM, where you can buy the SIM before you travel, or you can also buy the SIM at the airport. But what I did was I purchased the SIM from T-SIM company. The website is called tsim.in और इनका अनलिमिटेड यूरोप का प्लान है। सो देर आर अराउंड 10-12 प्लान्स इन दिस अनलिमिटेड यूरोप। लेट मी गो टू द वेबसाइट एंड शो दैट टू यू। तो आपको लॉगिन करना है ये वेबसाइट पे www.tsim.in। यहाँ पे जब आप जाएंगे इनके होम पेज पे मल्टी कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा और मल्टी कंट्री में आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिखेगा वो है यूरोप सिम, अनलिमिटेड यूरोप सिम कार्ड। सेलेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। Once the page loads, you will see that their plans start from 488 rupees to 4000 rupees और यहाँ पे इनके पास अलग अलग plans हैं and they say that 30+ European countries are covered in one SIM, includes incoming local calls, SMS and 4G 5G data, includes call to India, and you will get either a UK number or a French number or a Spanish number. But since local calls within European countries allowed हैं, you should not be bothered. तो if you scroll down यहाँ पे आपको options दिखेंगे। यहाँ पे 489 रुपीज़ का 7 days का ऑप्शन है, 1989 रुपीज़ का 14 days का है, 3989 का 14 days का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने 2 प्लान सेलेक्ट किए थे। वन प्लान विच आई selected was this 1389 rupees वाला प्लान। It says that I will get 10 GB of data, unlimited local calls throughout Europe, all the countries except Turkey and Ukraine, and 2-stage dial to India. So I was perfectly fine with this और इसमें मुझे UK का नंबर मिला। So I took this particular thing. और अगर आपको इंडिया को कॉल करना है तो इसमें इन्होंने प्रोसेस यहाँ पे दिखाया है। पहले आपको ये यूके का नंबर डायल करना पड़ेगा और उसके बाद इंडिया का जो भी नंबर डायल करना है वो करना होगा। उसके थ्रू आप यूके से इंडिया में भी कॉलिंग कर सकते हैं। इंडिया के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे 2000 मिनट्स का इंडिया कॉलिंग। तो 2000 मिनट्स बहुत होता है, आप उतना करोगे भी नहीं। वाईफाई कॉलिंग हर जगह होती है, आप होटल में या किसी भी पब्लिक स्पॉट से हॉटस्पॉट लगा के वाईफाई कॉलिंग कर लिया कीजिए। सेकेंडली आई टुक अनदर सिम विच वाज दिस 1989 14 GB। ये इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये स्विट्ज़रलैंड कवर नहीं कर रहा है और ये 4-5 कंट्रीज कवर नहीं कर रहा है और ये स्पेन का नंबर है। नाउ आई थॉट दिस इज गिविंग मी 14 GB डेटा, तो आई यूज दिस अक्रॉस, इसलिए मैंने ये प्लान लिया। अभी वंस यू बाय दिस एक्टिवेशन, डू इट ओनली ऑन द डे यू आर ट्रैवलिंग। तो आप ट्रैवल करने से कितने भी पहले ये सिम ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगा। बट इंश्योर कि आप एक्टिवेशन डेट उस डेट पे डालें जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि आपका अकॉर्डिंगली प्लान नंबर ऑफ डेज के लिए एक्टिवेट हो सके। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, जब आप इसको ख़रीद रहे हैं तब आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू गो फॉर ई सिम और फिज़िकल सिम। मैं फ़िज़िकल सिम लिया था और मैंने एयरपोर्ट पिकअप दिया था क्योंकि मेरे पास पहले टाइम नहीं था। मैंने लास्ट डे जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी फ़्लाइट रात के 2 बजे की थी मुंबई से, मैं पुणे में रहता हूँ। मैंने दिन में 11 बजे के आसपास इसे ऑर्डर किया ऑनलाइन एंड आई सेड कि आई वांट टू कलेक्ट इट एट मुंबई एयरपोर्ट। तो 11 बजे मैंने कलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट के नाम पे मैंने पासपोर्ट, वीज़ा और शायद 1-2 चीज़ें और उन्होंने पूछी थी, वो मैंने ऑनलाइन सबमिट किया और उनका मेल कंफर्मेशन विद इन 2 आवर्स आ गया कि आपका ये सिम रेडी है। एंड देन वन पर्सन कॉल्ड मी आफ्टर 3 आवर्स कि आप कितने बजे मुंबई पहुंच रहे हो और कौन से एयरपोर्ट पे आ रहे हो। सो वी एक्सचेंज द नंबर्स एंड दैट पर्सन कॉन्स्टेंटली केप्ट इन टच विद मी। द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, वो मुझे एयरपोर्ट के बाहर ही मिला। डू नॉट एंटर द एयरपोर्ट, ये बंदा आपको एयरपोर्ट के बाहर मिलेगा। T2 टर्मिनल से मेरी फ़्लाइट थी। सो मैंने अपना सामान उतारा कैब से। आई कॉल दैट पर्सन बिफोर एंटरिंग द एयरपोर्ट। वो वहाँ पे मुझे एक पिकअप पॉइंट पे मिला। ही गेव मी द बैग विच हैड द सिम एंड दैट्स इट। एक्सपीरियंस विद टी सिम वॉज रियली गुड।
इफ़ यू हैव द यूके नंबर। और मेरे साथ एक और फैमिली थी, उन्होंने भी ये यूके नंबर लिया, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे पहुंचने पे ये सीधा एक्टिवेट हो गया। एज सून एज आई स्विच ऑन द फोन आफ्टर पुटिंग द सिम, इट गॉट एक्टिवेटेड, नेटवर्क आ गया, इंटरनेट चलना शुरू हो गया। आई वाज एबल टू मेक कॉल्स, आई वाज एबल टू रिसीव कॉल्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट दिस वाज अ डिजास्टर फॉर मी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेन का नंबर था। जो भी मेरे को मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, जो भी मेरे को कोई कॉल करने पे कुछ भी बैकग्राउंड में कस्टमर केयर का वॉइस मैसेज आ रहा है, वो सब स्पेनिश लैंग्वेज में आ रहा था, जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेकेंडली, ये नंबर एक्टिवेट हुआ पहुंचने पे, बट आफ्टर 4 days it stopped working. I was not able to use the internet. I was not able to make any calls. I was able to receive the calls for entire trip, but I was not able to make any calls, and I was not able to receive or use any internet. मैंने कस्टमर केयर पे बहुत कंप्लेंट्स की, मेल किया, वीडियो बना के भेजा, बट कुछ नहीं हुआ। दे कुड नॉट हेल्प, दे डिड नॉट रिफंड माई मनी। सो आई विल सजेस्ट ये स्पेन रिलेटेड कोई भी नंबर का सिम मत लीजिए। सिमिलरली फ्रेंच सिम्स भी हैं, फ्रांस के भी आपके पास सिम रहेंगे ये ऑप्शन में, वो भी मत लीजिए, क्योंकि उसमें भी सारे मैसेजेस आपको फ्रेंच में आएंगे। गो फॉर सिंपल 1389 का प्लान, सस्ता है, टिकाऊ है, और सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। यूके का नंबर है, एसएमएस यूके के इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे, सारा वॉइस कॉल्स अगर कस्टमर केयर पे बात करेंगे तो यूके इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। सो दैट्स द प्रोसेस गाइस। इंडियन नंबर्स अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो भी आपको एसएमएस वगैरह आते रहेंगे। ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू मेक द कॉल्स टू इंडिया और टू यूरोप, बट दैट्स फाइन। अगर आपको 1400 रुपीज़ में ये यूके का सिम मिल रहा है, जिससे आप इंडिया भी कॉल कर सकते हैं, यूरोप में भी सब जगह कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं, तो फिर आपको अलग से 2000, 3000, 5000 एयरटेल और वोडाफोन में देने का कोई मतलब नहीं होता है। जियो है तो यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू यूज बोथ जियो इंटरनेशनल रोमिंग एज वेल एज दिस यूके नंबर फ्रॉम टी सिम, या वेदर यू वांट टू बाई ओनली टी सिम, या फिर यू वांट टू बाई ओनली जियो इंटरनेशनल रोमिंग. So that's your call, but yeah, that's the process. So I hope this video was useful to you. If you have any doubts, feel free to add in comments. I will certainly reply to that as soon as possible. और ग्रेजुअली अब मैं फटाफट बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा यूरोप की। अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं या यूरोप जाने वाले हैं, कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ बेझिझक होकर मुझसे पूछिए। आई ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस वीडियो. Until next time, this is Nishan signing off. Bye, take care, good night, tada.